लोगों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का तक़वा इख्तियार करो। ये वो वस्फ़ है जो इंसान को गुनाहों से बचाता है और नेकियों के करीब ले जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मर्ज़ियात पे चलाता है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नाराज़गियों से दूर रखता है। यही वजह है कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तक़वा का तज़किरा किया है और तक़वा इख्तियार करने वालों की तारीफ़ की है और फरमाया कि जान लो अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के साथ है। यानी अल्लाह की ताईद, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नुसरत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तौफ़ीक़, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मदद उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नाराज़गी से बचते हैं और अपने जुमला उमूर में, अपने जुमला फ़आल में, अपने जुमला हरकात में इस बात को देखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इससे राज़ी है या कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इससे नाराज़ है। रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे और आपको अपने मुत्तकी और परहेज़गार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन, हज इस्लाम का 5वां रुकन है और आजे कौल के मुताबिक ये हज हिजरत के 9वें साल फ़र्ज हुआ। हज की फ़र्जियत के बाद बाज़ हिकमतों के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज नहीं किया, बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत में लोगों को हज के लिए रवाना किया और उनके साथ अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी भेजा, जो इस बात का ऐलान कर रहे थे कि इस साल के बाद कोई मुशरिक मक्का मुकर्रमा में नहीं रहेगा और इस बात का भी ऐलान कर रहे थे कोई शख्स बैतुल्लाह का नंगा तवाफ नहीं करेगा। तो इस तरीके से हज की फर्जियत के दूसरे साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और इसका ऐलान भी कराया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकल रहे हैं। तो लोग अतराफ अकनाफ से, देहातों से, करियों से, शहरों से मदीना मुनव्वरा में जमा हो गए ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करें और देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हज करते हैं। तो इस तरीके से लोगों ने आप सल्लम के साथ इस फरीज़े की अदायगी की। तो हज की फर्जियत के बाद ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हस्ता ये वो हज है जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। हज्जतुल वदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस हज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा था, खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अराकुम बाद आमी हाज़ा, मुझसे अपने हज के मनासिक सीख लो, शायद इस साल के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात न हो। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज में अपनी उम्मत से रुखसत ली थी, अपने उम्मत को अलविदा कहा था, इसलिए इस हज को हज्जतुल वदा कहा जाता है। हज की फर्जियत के ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफरा व इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज है जो उस तक पहुँचने की ताकत रखता है, और जिसने कुफ्र का काम किया, इनकार किया, तो अल्लाह सारे जहानों से बेनियाज है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्नल्लाह फरद अलैकुमुल हज्ज फहुज्जू, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज किया है तो तुम हज करो। एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हज हर साल करना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मैं नाम कह दूं, हाँ कह दूं, तो तुम पर फर्ज हो जाए और तुम उसकी इस्तात न रखो, लिहाजा ज़रूनी मा तरक्तुकुम, जिस पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया है इस पर तुम मुझे छोड़ दो। क्योंकि अगले लोग जो हलाक हुए ज़्यादा सवाल करने की वजह से और अपने अंबिया से इख्तलाफ करने की वजह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि या इबादल्लाह तअज्जलू इलल फरीज़ा, ऐ अल्लाह के बंदो, जब तुम पर हज फर्ज हो जाए तो हज के लिए जल्दी करो, फ़इन्न अहदकुम ला यदरी मा यारिज़ु लहू, तुम में का एक शख्स ये नहीं जानता है कि उससे बाद में क्या पेश आ सकता है। तो लिहाजा
اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اور حج کی فرضیت کے بعد حج کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج اپنی جگہ ایک عبادت ہے، لیکن اس حج پر غور کریں گے تو یہ وہ عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ حج ہے جس میں طواف ہے، یہ وہ حج ہے جس میں سعی ہے، یہ وہ حج ہے جس میں وقوف ہے، یہ وہ حج ہے جس کے اندر مبیت ہے، یہ وہ حج ہے جس کے اندر قربانی ہے، اور یہ وہ حج ہے جس کے اندر جابزہ اذکار ہے، ذکر ہے، اور یہی وہ حج ہے جس کے اندر جابزہ دعا ہے۔ بلکہ اس حج کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے خشوع اور خضوع کا اظہار کرتا ہے، ذلت اور تواضع کا اللہ عز و جل کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حج کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، اور آپ کے اعلان کے بعد لوگ بیت اللہ کا قصد کریں گے، دبلی پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پر آئیں گے، دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ کیوں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ حج میں آ کر اپنے منافع کو حاصل کر لیں، اپنے فوائد کو حاصل کر لیں۔ تو پھر برادر اسلام و خواتین، سوال یہ ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے، اور حج سے کون سے منافع اور کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اگر آپ حج کے اعمال پر، حج کے ارکان پر غور کریں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حج کا مقصد ہی وہی ہے جس مقصد کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ حج کا مقصد ہی وہی ہے جس کے لیے اللہ عز و جل نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے لیے کل میدان محشر بپا ہوگا، اور جس کے لیے کل لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا یا کہ جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، یعنی میری توحید کا اقرار کریں، میری توحید کو اپنائیں۔ تو گویا توحید وہ مقصد عظیم ہے جس کی تربیت حج کے ذریعے کی جاتی ہے، چاہے اس کا تعلق احرام سے ہو، چاہے اس کا تعلق تلبیہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق طواف سے ہو، چاہے اس کا تعلق سعی سے ہو، چاہے اس کا تعلق وقوف عرفات سے ہو، چاہے اس کا تعلق مزدلفہ کی مبیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق رمی جمرات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہدی اور قربانی سے ہو، چاہے اس کا تعلق حلق اور تقصیر سے ہو۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ حج کے اندر توحید کا درس دیا جاتا ہے، توحید کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی تعمیر کا حکم دیا تو اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ بتلا دی کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، یہاں پر تم بیت اللہ کی تعمیر کرو، تو کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اس گھر کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہونے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والے کے لیے۔ تو گویا انسان حج کے لیے جو جاتا ہے، جس گھر کا قصد کرتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی اساس، جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہے۔ تو گویا بیت اللہ کا اساس اور بیت اللہ کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی۔ تو حاجی بیت اللہ کا قصد کر کے توحید کا سبق سیکھتا ہے، توحید کا درس سیکھتا ہے، اور اسی درس کو لے کر، اسی توحید کو لے کر وہ اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو واپس آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو حج کے لیے نکلتے وقت میں سب سے پہلا کام اس کا ہوتا ہے احرام کا، اور احرام کہاں باندھنا چاہیے؟ میقات پر باندھنی چاہیے۔ میقات سے پہلے باندھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ
کہ आप मीकात पे हराम बने। यहाँ से जो लोग हज के लिए जाते हैं उनके मीकात एलमलम है, और इस तरीके से बकिया और भी मीकात हैं। अगर आपका सफ़र मदीना मुनव्वरा की जानिब है तो मदीना मुनव्वरा से जब हज के लिए आप जाएंगे तो आपकी मीकात जुल हुलैफा होगी, जिसे आज बीर अली कहा जाता है। शाम के जानिब से जो आते हैं उनकी मीकात जुहफा है, और इस तरीके से जो लोग नज़्द के जानिब से आते हैं उनके मीकात ताइफ के सैल या कर्नुल मनाजिल है गोया, और जो इराक के जानिब से आते हैं उनकी मीकात ज़ात इर्क है। तो ये वो मवाक़ित हैं कि हाजी यहाँ पहुँचकर इहराम बांधते हैं। तो इहराम बांधने का मतलब ये है, नीयत करते हैं अब मैं हज की इबादत में दाखिल हो गया, या कि अब मैं उम्रा में दाखिल हो गया। अब इस नियत करने के लिए मर्दों से कहा गया कि सिले हुए कपड़े उतार दें और 2 चादर पहन लें, सर भी आपका खुला रहे, और पाँव में जो आप जूता पहने चप्पल पहने उसमें टखना खाली खुला होनी चाहिए। लेकिन औरत के लिए कहा गया कि वह अपने लिबास में ही इहराम बांधेगी, लेकिन हालत इहराम में न दस्ताना पहनेगी न वो निकाब पहनेगी। अब इहराम बांधने के साथ कि आपने दिल में नियत कर ली, अब आप हज में दाखिल हो गए, अब आप उम्रा में दाखिल हो गए, इसी के साथ आपसे कहा जाता है कि आप तलबिया पुकारिए और कहिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, हाजिर हो, हाजिर हो, तेरा कोई शरीक नहीं, हाजिर हो। यकीनन सारी तारीफें, यकीनन सारी नेमतें तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं है। इस तलबिया में आप गौर करें किसका नाम लिया गया है, किसकी बड़ाई बयान की गई, किसकी किबरियाई बयान की गई, सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा व जल के किसी और का तज़किरा नहीं है। तो ये जो तलबिया जो हाजी पुकारता है इहराम बांधने के बाद, अभी मक्का मुकर्रमा दाखिल नहीं हुआ है, मीकात से इहराम बांधने के बाद जो तलबिया पुकारता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तौहीद का ऐलान करता है, उस चीज़ का ऐलान करता है जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। हदीस शरीफ में है अफज़ल हज वो है जिसमें जोर जोर से तलबिया पुकारा जाए, जिसके अंदर कुर्बानी दी जाए। औरतों के लिए कहा गया कि औरत इतनी जोर से तलबिया पुकारे कि बाजू में बैठने वाली जो सहेली वो सुन सके, लेकिन इज्तिमाई तौर पर एक तलबिया पुकारे, सारे पीछे पीछे तलबिया पुकारे, इसका हुक्म नहीं दिया गया। हर शख्स अपनी अपनी जगह तौहीद का ऐलान करे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किबरियाई, उसकी बड़ाई और उसकी अजमत का ऐलान करे। जब आप तलबिया पुकारते हैं, हदीस शरीफ में है मा मिन मुलब्बिन युलब्बी, कोई तलबिया पुकारने वाला जब तलबिया पुकारता है उसके दाएं जानिब जो दरख्त हैं, जो पत्थर हैं, सब के सब तलबिया में शरीक हो जाते हैं, और बाएं जानिब जो दरख्त हैं, जो पत्थर हैं, वो सारी की सारी चीजें तलबिया में शरीक हो जाती हैं। यूँ आपके तलबिया पुकारने की वजह से पूरी की पूरी कायनात तलबिया में शरीक हो जाती है। दुनिया के अतराफ व अकनाफ से लोग तलबिया पुकारते हुए मक्का मुकर्रमा का कस्द करते हैं। यूं इस दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का नाम का ऐलान किया जाता है, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई का ऐलान किया जाता है। गोया इस तलबिया के जरिए से हाजी इस बात का ऐलान करता है इस कायनात में जिन जिन चीज़ों की इबादत की जाती है अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सिवा सारे के सारे बातिल हैं, सारे के सारे झूठे हैं। माबूद बरहक कोई है, सच्चा माबूद कोई है, वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हज का अहम मकसद क्या है। हज का अहम मकसद ये है आपके जरिए से अल्लाह की किबरियाई, उसकी बड़ाई, उसकी आजमत, उसकी तौहीद का ऐलान किया जाए कि उसके साथ कोई शरीक नहीं है, न इबादत में कोई शरीक है, न रुबूबियत में कोई शरीक है, न बादशाहत में कोई शरीक है, बल्कि सारी की सारी जो नेमतें और खूबियां हैं सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से हैं। अब हाजी मक्का मुकर्रमा में दाखिल होता है। मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम जो उसका है बैतुल्लाह का तवाफ है। तो ये तवाफ एक तो मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के बाद अगर उम्रा के नियत हज तमत्तो है तो उम्रा का तवाफ करेंगे, अगर हज क़िरान है या कि हज इफ़राद है तो आप तवाफ़ क़ुदूम करेंगे। फिर इसके बाद 10वीं तारीख को भी आप तवाफ़ करते हैं, जिसे तवाफ़ इफ़ाज़ा,
तवाफ शुक्र कहते हैं। फिर एक तवाफ है जब मक्का छोड़ते हुए करते हैं, जिसे तवाफ वदा कहा जाता है। इस तवाफ में आप गौर कीजिए, गरचे आप बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं मगर बैतुल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। इस तवाफ के जरिए से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के पास आते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, न नफ़ा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए न देखता, मैं तेरा बोसा न लेता। तो गोया बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए गोया एक रमज है, एक अलामत है। इसके जरिए से हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करते हैं। जैसा कि हम किबले के जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, किबले की इबादत हम नहीं करते हैं। इस तवाफ में क्या है, तवाफ शुरू करते हुए हजर अस्वद के मुकाबिल आएंगे और आप आने के बाद 3 सूरतें हैं, या तो आप चूमें, उसको हाथ लगा कर चूमें, या किसी चीज से छू कर उसको चूमें, या जो सबसे आसान है कि हजर अस्वद के जानिब सीधा हाथ उठाएं और कहें अल्लाहु अकबर, या कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब आप उसके बाद तवाफ करेंगे तो तवाफ में क्या कहेंगे, अल्लाह के जिक्र करेंगे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। यह के दुआएं रुकने ईमानी के पास जब आएंगे, रुकने ईमानी और हजर अस्वद के दरमियान में आप क्या कहेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। एक तवाफ 7 अशवात 7 चक्करों का होता है। तो गोया आप हर चक्कर के ख़त्म पर, हर चक्कर में आप अल्लाहु अकबर कहेंगे। तो गोया इस तरीके से 7 अशवात में आप 8 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह की बड़ाई किबरियाई बयान करते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर 10 लाख हाजी हैं जो तवाफ करते हैं और 10 लाख अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो कायनात की पूरी फिजा कि अल्लाह की बड़ाई उसकी किबरियाई से भरने जाएगी। तो गोया जिस कदर अल्लाह का नाम लिया जाता है, उस कदर कायनात में किसी और का नाम नहीं लिया जाता है। फिर आप रुकने मानी हजर अस्वद के दरमियान में दुनिया और आखिरत की भलाई किससे मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं। यहाँ हाजी को तालीम दी जाती है कि दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई रब्बुल आलमीन से मांगनी चाहिए, किसी और से नहीं मांगनी चाहिए। दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए, किसी और से नहीं करनी चाहिए। फिर आप उसके बाद मकाम इब्राहिम के पास आते हैं और उसके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। पहले रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, और दूसरे रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास। इन दोनों सूरतों का पढ़ना मुस्तहब क्यों है? सूरह काफिरून में इस बात का ऐलान है कि तौहीद और शिर्क दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। ला अअबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा। कि मैं मोमिन भी रहूं, मुशरिक भी रहूं, मुवाहिद भी रहूं, शिर्क भी करो, ये हो नहीं सकता है। तो लिहाजा इसके अंदर शिर्क से बरात का ऐलान है। और सूरह इखलास में किस चीज़ है, अल्लाह के नाम और अल्लाह ताला के सिफात का जिक्र किया गया है। जिस रब की आप इबादत करते हैं, ये वो रब है जो अकेला है, जो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, सारी की सारी कायनात उसके मोहताज हैं। इसलिए न उसका कोई बाप है, न कोई उसका बेटा है, न कोई उसका हमसर और शरीक है। तो इस तरीके से मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात पढ़ते हुए भी आप इसी तौहीद का इकरार करते हैं। फिर आप सफ़ा और मरवा पर जाते हैं, तो सफ़ा में चढ़ने के बाद, सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ने के बाद हमारे लिए मुस्तहब यह है कि हम किबले के जानिब रुख करें, और रुख करने के बाद अल्लाहु अकबर कहें, और उसके बाद वो दुआ पढ़े, इन्ना सफ़ा व मरवा मिन शाइरिल्लाह। उसके बाद कहा गया कि आप कलिमे तौहीद को दोहराएं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह नसर अब्दा सदक वअदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। तो अगर इसके अंदर आप अल्लाह की वहदानियत इकरार करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। फिर कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं, उसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, अपने वादे को सच्चा किया कि इस्लाम को गालिब करके रहूँगा, और सारे के सारे कुफ्र के लश्करों को तन्हा उसने शिकस्त दी है। तो गोया आप सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़कर किस चीज़ का इकरार करते हैं?
توحید کا اقرار، توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر صفا سے مروہ جاتے ہوئے درمیان میں ایک وادی ہے جہاں دو ہری بتیاں ہیں، وہاں تیز دوڑتے ہیں، کیونکہ ماں حاضر نے وہاں تیز دوڑی تھی، تو وہاں آپ کو دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی چال چلیں گی، اور یہی اعلان آپ مروہ کی پہاڑی پہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بار بار دعا کریں، کیونکہ ان دونوں مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ صفا اور مروہ پر توحید کی تعلیم دی گئی، توحید کا اقرار کیا گیا، بلکہ در حقیقت صفا اور مروہ کی سعی کو جو مشروع کیا گیا، اس کے پیچھے ماں ہاجر کا توکل تھا، اور اسی توکل کا درس ہم کو بتایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ماں ہاجر کو مکہ میں چھوڑا، اور مکہ میں چھوڑنے کے بعد روانہ ہونے لگے، وہاں کوئی نہیں ہے، ایک عورت ہے اور اس کا شیر خوار بچہ ہے، تو ماں ہاجر نے پوچھا اِلیٰ مَن تَکِلُونَ، تم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تب ماں ہاجر نے کہا تھا اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، اگر اللہ کے حوالے کر رہے ہو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا، تو پانی کی تلاش کے لیے کبھی صفا سے مروہ جاتی، کبھی مروہ سے صفا آتی، چونکہ درمیان میں وادی تھا تو لہذا تیز دوڑتی تاکہ بچے پر بھی نظر رہے۔ تو گویا اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ پر توکل کا جو درس ماں ہاجر نے دیا، یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آ گئی کہ صفا اور مروہ کی سعی کو مشروع کی قرار دیا گیا، حتیٰ کہ آخر بار جب اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بچہ جہاں ایڑی رگڑ رہا تھا پانی ابل رہا ہے، تو ماں ہاجر نے اپنی عبرانی زبان میں کہا زمزم رک جا، اسی سے اس کا نام زمزم ہوا۔ تو وہاں پر جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، یہاں ایک گھر ہے جسے یہ لڑکا اور اس کے باپ تعمیر کریں گے۔ تو گویا اس طریقے سے یہ صفا اور مروہ کی سعی میں توکل کا عظیم درس دیا جاتا ہے جو اصل توحید ہے، اور یہی وہ درس ہے جو آپ کو وقوف عرفہ میں دیا جاتا ہے۔ عرفات کے تعلق سے ہے کہ 9 تاریخ کو حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، زوال کے وقت میں، زوال کے بعد ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت پڑھ کر شام تک، سورج ڈوبنے تک میدان عرفات میں رہ کر توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ عصر کے وقت کو بھی مقدم کر دیا گیا تاکہ آپ ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ لیں اور اس کے بعد توحید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، چونکہ حاجی میدان عرفات میں پہنچ کر توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید کا اعلان کرتا ہے، بار بار توحید کو دہراتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے شیطان کسی روز اتنا حقیر، اتنا ذلیل اور اتنا چھوٹا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ بدر کے میدان میں دیکھا گیا تھا، اور جتنا کہ ہر سال عرفات کے میدان میں اسے دیکھا جاتا ہے۔ ذلیل و حقیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے زندگی بھر انہیں گمراہ کیا، اور آج یہ میدان عرفات میں آ کر توحید کا اعلان کر کے اپنے آپ کو بخشوا لیے ہیں۔ تو عرفات کی دعا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل دعا جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے کہی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کے روز مشروع یہی ہے کہ اس ذکر کو بار بار دہرائیں، یہ افضل ذکر بھی ہے، یہ افضل دعا بھی ہے، یہ توحید کا اعلان ہے، اور اسی توحید کے اعلان کو جیسے عرفات کے شام کو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، پراگندہ بال لے کر، غبار آلو جسم لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں، ماذا اراد ہؤلاء، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے ان ساروں کو بخش دیا ہے۔ تو اس طریقے سے حج کے جو دیگر اعمال ہیں، چاہے مزدلفہ میں رات گزارنا ہو، پھر مزدلفہ میں صبح اٹھ کے دعا کرنا ہو، یا کہ جمرات کی رمی ہو، یا کہ قربانی کرنا ہو، ساری کی ساری چیزیں توحید کی اطراف گھومتی ہیں۔ جمرات کی رمی کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی شیطان کو مار رہے نہیں، بلکہ آپ جب رمی کرتے ہیں پہلے روز جمرۃ العقبہ کو رمی ہے، باقی دوسرے اور تیسرے روز تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے، چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا۔ رمی کا طریقہ کیا ہے
کہ آپ छोटी सी कंकरी को आप उस हौज में डालेंगे और हौज में डालते हुए अल्लाह अकबर कहेंगे, 7 बार कंकरी को डालेंगे, 7 बार अल्लाह अकबर कहेंगे। 10-20 लाख हुज्जाज जो जमे रमी जमरात के लिए हाजिर होते हैं, अगर हर हाजी 7 बार और 21 बार अल्लाह अकबर कहता है, अंदाजा लगा इस कायनात में अल्लाह की किबरियाई, उसकी बड़ाई का किस कदर ऐलान नहीं होता होगा। तो गोया रमी जमरात को जो मशरू किया गया है वो भी अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई के लिए। और जानवर को ज़बह करते हुए क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हत्ता के जो बाल उतारते हैं ये भी तौहीद है कि अल्लाह के हुक्म से आप बाल उतारते हैं। जो लोग जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं उनको खुश करने के लिए बाल उतारते हैं, हम अल्लाह को खुश करने के लिए उसके हुक्म के मुताबिक बाल उतारते हैं। तो गोया पूरी की पूरा का पूरा हज कि जो मकसद है वो मकसद अजीम ये है, हाजी वहाँ जाए, तौहीद का इकरार करे, तौहीद की तरबियत ले, तौहीद का दर्स ले और उसी तौहीद को लेकर लौटे और अपने इलाकों में इसी तौहीद को आम करे, क्योंकि यही वो तौहीद है जिसके लिए हमें पैदा किया गया है और यही वो तौहीद है जिस पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें ज़मीन में खिलाफत देने का वादा किया है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। और इसी तौहीद की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल का वादा है वो हमें अमन देगा और हमारे खौफ को अमन से बदल देगा और इसी तौहीद पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज अफसोस की बात यह है, मुसलमान तो हैं, मुसलमानों जैसा नाम तो रखे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तो करते हैं, हज के लिए तो जाते हैं, लेकिन तौहीद का जो दर्स है उससे हम या हम में से अक्सर दूर होते हुए चले जा रहे हैं, जिसके नतीजे में आज वो दिन देख रहे हैं जो कि सबके सामने मौजूद है। इस जिल्लत से अगर बचना है और इस तरीके से गैरों की ज़बरदस्ती में से अगर निकलना है तो उसका वाहिद तरीका यह है, हम उस तौहीद को अपना लें जिस तौहीद पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सारे के सारे वादे हमसे किए हैं, याबुदूननी ला युशरिकून बि शैया, कि मेरी इबादत करें और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएं। रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें इबादतों के मकासद को समझने की तौफीक अता फरमाए और उस तौहीद को समझने की तौफीक दे कि जिस तौहीद के लिए हज जैसे अजीम इबादत को फ़र्ज़ करार दिया गया है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान इस्लाम, हज के बेशुमार मकासद हैं, लेकिन इन सारे मकासद में सबसे अजीम और सबसे जो बड़ा मकसद है वो हज के ज़रिए से तौहीद की तरबियत हासिल करना, तौहीद का इकरार करना, तौहीद का ऐलान करना और तौहीद के अमली तौर पर तौहीद को अंजाम देना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा जुइल तवाफ व हौलुल बैत वस्सअय बैन सफ़ा वल मरवा व रम्युल जमरात लिइकामति ज़िक्रिल्लाह, कि बैतुल्लाह का तवाफ, सफ़ा और मरवा के दरमियान में सई और जमरात की रमी को मशरू किया गया है अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िक्र को कायम करने के लिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िक्र यानी उसके नाम को बुलंद करना है, उसके तौहीद का इकरार करना है, उसकी बड़ाई को, उसकी किबरियाई को आम करना है। इस दुनिया में जहाँ बहुत सारों की इबादत होती है तो उनके दरमियान में ऐलान करना है सारे के सारे झूठे हैं, सारे के सारे बातिल हैं, सच्चा माबूद वही है, वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्न मा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल, अल्लाह ही हक है, अल्लाह के सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं सारे के सारे बातिल हैं। अल्लाह ही बुलंद है, अपनी ज़ात के लिहाज से तमाम मखलूक से ऊपर है और मर्तबे के लिहाज से सबसे बुलंद है और क़ुव्वत के लिहाज से सब पर गालिब है और वो कबीर है, उसकी बड़ाई और उसकी अज़मत है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि आए तौहीद को समझे और तौहीद की जानिब लौट कर आने की कोशिश करें। अमीर मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा था,
أعزكم الله بالإسلام ومهما تطلبون العزة بغيره أذلكم الله. اللہ نے تمہیں اسلام توحید کے ذریعے عزت دی ہے. اسلام مانا ہے توحید کے، اور اگر اس کو چھوڑ کر تم کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت طلب کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے کہ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وارض اللہم عن الخلفاء الاربع ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن جمیع الصحابة والتابعین وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه وجل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر. واقم الصلاة.